मैं क्या पहनूं ये किसी का बाप मुझे नहीं बताएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ये कपड़ा है, मेरी मर्जी, मैं लाल पहनूं, नीला पहनूं, काला पहनूं। और जो बताने आएगा ना तो इस तिरंगे में एक बढ़िया डंडा है, इसी से हम उसकी बढ़िया सेवा करेंगे। सीपीएम के बाप की जागीर नहीं है लाल, किसी का नहीं है। ये बजरंगबली का कपड़ा है, हम शान से पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, हर हर महादेव शान से बोलते हैं। तो दीपिका के ऊपर लगातार चल रहा है ना, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ बिकिनी चल रहा है, इसका गिरवा कलर ऐसा है कि मल्टीप्लेक्स के टिकट अब बहुत महंगे हैं। वैसे भी ये 2 रुपए वाले चिंटू गैंग उन टिकट को खरीद नहीं सकते। अब आप खरीद नहीं सकते तो अपनी तड़प निकालिए। यकीन मानिए 3.5 मिनट के गाने में अगर 25 रंग के कपड़े आए हैं तब तो पूरा समाज विरोध करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो गाली गलौज करते हैं। बहुत है। और इस ठंड में अगर घर छोड़कर कोई आया हुआ है तो वो फोटो खिंचवाने नहीं आया हुआ है। आप मेरे पड़ोसी हैं, तो अगर रात को मेरे साथ कुछ इमरजेंसी होती है ना, कोविड में लोगों ने देखा, अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत थी तो किसी ने नहीं पूछा कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो। तब आप एक हिंदुस्तानी थे, तब आप एक दिल्ली वाले थे, तब आप एक भारतीय थे। ये जो नफरत की दीवार खड़ा की जाती है, या शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, इसके ध्वस्त होने का वक्त आ गया है। ये देश की जनता है, ये महंगाई के खिलाफ सड़कों पे है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत वो डलिया है जिसमें लाल, पीले, नीले, सफेद हर रंग का फूल समाता है। हर जाति धर्म के लोगों के साथ मिलकर यह हिंदुस्तान बना है। अगर आज भी आप 21वीं शताब्दी में किसी को किसी के कपड़े से, किसी को किसी की भाषा से, किसी को किसी की आवाज से पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इस एक बड़ा नंबर है, ये आप पहले देख रहे हैं ना इन जनता को। झूठ के सपने बार बार नहीं दिखाए जा सकते, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। सिंपल सी बात है, आप आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 16 करोड़ रोजगार के मुकाबले आप 7 लाख 8 लाख लेटर बांटते हो और 4 दिन तक उसको मैनेज करते हो। वो अब नहीं चलेगा। 24 दूर है, झांकी अभी आपने देखा, 3 की जगह पे 1 आप आ गए, और बाकी कैसे कैसे आए वो भी आपने देखा होगा। तो 2023 में भी बहुत कुछ है, 24 तो अभी दूर है। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शुभ्रांश राय जी हमारे साथ चल रहे, और यात्रा की खूबी यह है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली में एक भी कांग्रेस की सीट नहीं है, मगर भीड़ ने यह तय कर दिया है कि शायद अब जो है परिस्थिति बदल रही है। तो शुभ्रांश जी ये बताइए कि लगातार जो यात्रा हरियाणा से दिल्ली आया है, तो सीट तो एक नहीं है कांग्रेस के पास, मगर भीड़ बहुत है कांग्रेस में। देखिए, अगर सिर्फ चुनाव जीतना ही मानक होता तो नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव जीता है। कैसे जीता इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। मानक होता है देश की आवाम। आज ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, ये इस तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़कों पर आए हैं। इनमें से तमाम चेहरे जो आपको नौजवान के रूप में दिख रहे हैं, ये हर कोई बेरोजगार है, वो बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पे है। जो आपको प्रौढ़ लोग दिख रहे हैं या बुजुर्ग पुरुष महिलाएं दिख रहे हैं, ये महंगाई के खिलाफ सड़कों पे है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत वो डलिया है जिसमें लाल, पीले, नीले, सफेद हर रंग का फूल समाता है। हर जाति धर्म के लोगों के साथ मिलकर यह हिंदुस्तान बना है। अगर आज भी आप 21वीं शताब्दी में किसी को किसी के कपड़े से, किसी को किसी की भाषा से, किसी को किसी की आवाज से पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। और जो खाई इन्होंने पिछले 8.5 सालों में संघ के लोगों ने दिया है, उसको पाटने के लिए हिंदुस्तान की आवाम सड़कों पे है। हर चीज का मानक वोट नहीं होना चाहिए। तो लगातार ये बताइए कि 2014 से लगातार कहा जा रहा था कि अब जो है परिवर्तन हो रहा है। वो अलग बात है कि एम्स की बिल्डिंग नहीं बनी, ईंट भी नहीं गिरा, मगर इमारत को पोस्टर्स के जरिए दिखा दिया गया। तो एडवर्टीजमेंट पे टिकी हुई है सरकार। क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में समाप्ति की ओर बढ़ रही है? देखिए, 2024 एक बड़ा नंबर है, ये आप पहले देख रहे हैं ना इन जनता को। झूठ के सपने बार बार नहीं दिखाए जा सकते, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। सिंपल सी बात है, आप आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने, 16 करोड़ रोजगार के मुकाबले आप 7 लाख 8 लाख लेटर बांटते हो और 4 दिन तक उसको मैनेज करते हो। वो अब नहीं चलेगा। 24 दूर है, झांकी अभी आपने देखा,
3 की जगह पे 1 आप आ गए, और बाकी कैसे कैसे आए वो भी आपने देखा होगा। तो 2023 में भी बहुत कुछ है, 24 तो अभी दूर है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो यात्रा चल रहा है, तो जो नफरती एजेंडे चल रहे हैं कुछ लोगों के, तो क्या उसके ऊपर जो है प्रहार है, या बस एक जो है यात्रा जैसे मतलब डेमोक्रेटिक वे में आप प्रोटेस्ट करते हैं, बस उसी तरीके से? मेरे दोस्त, ठंड बहुत है, और इस ठंड में अगर घर छोड़कर कोई आया हुआ है तो वो फोटो खिंचवाने नहीं आया हुआ है। आप मेरे पड़ोसी हैं, तो अगर रात को मेरे साथ कुछ इमरजेंसी होती है ना, कोविड में लोगों ने देखा, अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत थी तो किसी ने नहीं पूछा कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो। तब आप एक हिंदुस्तानी थे, तब आप एक दिल्ली वाले थे, तब आप एक भारतीय थे। ये जो नफरत की दीवार खड़ा की जाती है, या शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, इसके ध्वस्त होने का वक्त आ गया है। ये देश की जनता है जिन्होंने 2013-14 में आंखों पे बिठाया था एक सपने की उम्मीद लेकर। वो सपना इनका छलावा निकला। इनका उद्देश्य था बांटना समाज को। कुछ हद तक ये उसमें पास भी हो गए, लेकिन खूबसूरत हिंदुस्तान है, ऐसी छोटी मोटी चीजें आती जाती रहती है, वक्त बदलाव का है। ठीक है, आपने कह दिया आप जो है बेहतरीन गुलाबी कलर का वो पहने हुए हैं जो लाल से मिलता जुलता कुर्ता है, तो सीपीएम वाले बोल देंगे कि भाई आप जो है ये लाल कुर्ता क्यों पहने, क्योंकि भगवा की तरह उनका भी तो कॉपीराइट है लाल पे, सीपीएम वालों का। कि मैं क्या पहनूं ये किसी का बाप मुझे नहीं बताएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ये कपड़ा है, मेरी मर्जी, मैं लाल पहनूं, नीला पहनूं, काला पहनूं, और जो बताने आएगा ना तो इस तिरंगे में एक बढ़िया डंडा है, इसी से हम उसकी बढ़िया सेवा करेंगे। सीपीएम के बाप की जागीर नहीं है लाल, किसी का नहीं है। ये बजरंग बली का कपड़ा है, हम शान से पहनते हैं, शौक से पहनते हैं, हर हर महादेव शान से बोलते हैं। तो दीपिका के ऊपर लगातार चल रहा है ना, एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ बिकनी चल रहा है, इसका गिरवा कलर। ऐसा है कि मल्टीप्लेक्स के टिकट अब बहुत महंगे हैं। वैसे भी ये 2 रुपए वाले चिंटू गैंग उन टिकट को खरीद नहीं सकते। अब आप खरीद नहीं सकते तो अपनी तड़प निकालिए। यकीन मानिए, 3.5 मिनट के गाने में अगर 25 रंग के कपड़े आए हैं तब तो पूरा समाज विरोध करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है वो गाली गलौज करते हैं। तो आप जो है ब्राह्मण हिंदू है, और क्या अब जो है जो कहा जा रहा है कि हम हिंदू हृदय की बात करते हैं, तो क्या लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदू की बात नहीं कर रहे? पहली बात आप समझो, हम भारतीय हैं, ठीक है। हम कहाँ पैदा हुए इसमें हमारी और आपकी कोई भूमिका नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय ही रहेंगे, ये हमारी पहचान है। चलते चलते अगर अभी आप गिर जाएंगे तो आपका हाथ पकड़ के मैं उठाऊंगा, मैं नहीं पूछूंगा कि आप कौन हो। ये हमारी संस्कृति है जो हमें हमारे बाप दादाओं ने गिफ्ट में दिया था और उसका हम पालन करते थे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।